हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेपी के अंदर। तो गाइस आज की इस वीडियो हमारी रहेगी चैप्टर जनरल एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, जो कि हमने पहले ही स्टार्ट कर लिया है। इसकी अराउंड 2 से 3 वीडियो आपकी ऑलरेडी मिल चुकी है। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। एग्रो फॉरेस्ट्री होती क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप्स, वो जितने भी इसके पॉइंट्स है वो सब हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है एग्रो फॉरेस्ट्री की। तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज एनी सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम दैट मेंटेन और इंक्रीज टोटल यील्ड बाय कंबाइनिंग फूड क्रॉप with tree crop and or livestock on the same unit of land, either alternately or at the same time, using management practice that suit the social and cultural characteristic of the local people and the economic and ecological condition of the area। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक पूरी पैराग्राफ लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए आपके पास क्या है, एक लैंड है, लैंड का कोई भी पार्ट है, उस पे अगर हम एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट भी ग्रो करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या है, फॉरेस्ट की भी हम ग्रोथ करते हैं, या फिर साथ साथ क्या है, लाइव स्टॉक एनिमल्स हो गए, उनको क्या है हम वहाँ पे ग्रो करवाते हैं, जिससे क्या है हमें क्या है, जो हमारी लैंड है उसका क्या है सस्टेनेबल यूज हो रहा है। उस जो पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है बेसिकली, एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री। एग्रो वर्ड है जो हमारा एग्रीकल्चर टर्म से लिया गया है। एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, बेसिकली लाइव स्टॉक भी आ जाता है और डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स होती है उनकी भी ग्रोइंग आ जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि फॉरेस्ट के साथ साथ अगर हम एग्रीकल्चर की भी ग्रोइंग कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, सस्टेनेबल लैंड यूज करते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, ताकि हमारी जो इकोलॉजिकल कंडीशन है या फिर इकोनॉमिक जो भी हमारी कंडीशन है उसको क्या है लाभ हो। ठीक है, तो इस प्रकार का मैनेजमेंट होता है एक टाइप से ये। तो आई होप ये आपको डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, टाइप्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे क्या है सिल्वो पास्चर, एली क्रॉपिंग, फॉरेस्ट फार्मिंग। ठीक है, और यहाँ पे राइपेरियन फॉरेस्ट बफर, और क्या है विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये सभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिल्वो पास्चर, एली क्रॉपिंग और फॉरेस्ट फार्मिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इसके बारे में ही हम डिटेल में देखेंगे। तो गाइज इसमें पढ़ने से पहले एक और टर्म आती है, वो मैं आपको क्या है क्लियर कर देता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो वो क्या है, पहली है वह सिल्वीकल्चर। ठीक है, सिल्वीकल्चर क्या होती है, सिल्वीकल्चर। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ रहे थे पीसी कल्चर, एपी कल्चर, प्रीवियस 2 वीडियो के अंदर हमने ये देखा था। तो उसी तरह से क्या है, एक सिल्वीकल्चर है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है सिल्वीकल्चर क्या है। तो सिल्वीकल्चर क्या है, द ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट ट्री। ठीक है, अगर हम कोई भी हमारा लैंड का पार्ट है वहाँ पे अगर हम फॉरेस्ट ट्री को ग्रो कर रहे हैं, ओनली फॉरेस्ट ट्री। ठीक है, उसके साथ कोई भी किसी प्रकार की क्रॉप, चाहे वो लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट है, वो नहीं हम वहाँ पे ग्रो करवा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिल्वीकल्चर। ठीक है, इट इज़ द ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट ट्री ओनली। ठीक है, तो आई होप सिल्वीकल्चर आपको पता हो गया, लग गया होगा। उसके बाद में एक और टर्म आती है, वो है आपकी पास्चर। ठीक है, पास्चर क्या होती है, पास्चर, तो ये टर्म बेसिकली रिलेटेड है जहाँ पे क्या है गेजिंग एनिमल की क्या है वहाँ पे क्या है कोई भी भूमि का टुकड़ा बोल सकते हैं, लैंड बोल सकते हैं, जहाँ पे क्या है एनिमल्स की ग्रेजिंग की जाती है। ठीक है, जहाँ पे हिंदी में बात करें तो ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पे सिर्फ पशु चराए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको पास्चर का मैं मतलब क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई भूमि का या लैंड का पार्ट जहाँ पे ओनली क्या है पशु को चराया जाता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं पास्चर। ठीक है, तो ये पॉइंट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिल्वो पास्चर के बारे में बताया गया है। तो सिल्वो पास्चर इज अ फॉर्म ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री की फॉर्म है दैट कंबाइंस ट्री विद द फॉरेज एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, तो ऐसा पार्ट जहाँ पे क्या है हम क्या है ट्रीज़ के साथ साथ क्या है फॉरेज क्रॉप हो गई, यानी कि फॉरेज क्रॉप वो क्रॉप हो गई जो क्या है पशुओं को चारा के काम
ली जाती है, ठीक है। और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन या फिर वहाँ पे हम हमारा जो भी फार्म वगैरह क्या है, लाइव स्टॉक का फार्म है, वहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो एक साथ हमारे दो काम हो रहे हैं वहाँ पे, साथ में ट्री भी ग्रो कर रहे हैं, साथ में हमारा लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का भी हो रहा है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सिल्वोपास्चर, ठीक है। तो द ट्रीज इन सिल्वोपास्चर सिस्टम आर टिपिकली मैनेज्ड फॉर हाई वैल्यू शोलोग्स एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइड द शेड एंड शेल्टर फॉर द लाइफ स्टॉक एंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, एक लैंड का पार्ट है, वहाँ पे हमने ट्री क्रॉप लगा दिया, ठीक है। तो ट्री क्रॉप लगाने के बाद क्या होगा, जो हमारे पेड़ है वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे अगर हम लाइव स्टॉक करवा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो वो क्या है हमें हेल्पफुल रहेंगे, वहाँ पे क्या है छाया वगैरह देने के लिए या फिर फॉरेज वगैरह के काम आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है हमें जो हमारे पास दोनों मिलके क्या बेनिफिशियल हो जाते हैं, ठीक है। तो सिल्वोकल्चर इज सक्सेसफुल व्हेन द ट्रीज, फॉरेज एंड लाइव स्टॉक कंपोनेंट आर ऑल कॉम्पैक्टेबल, ठीक है। तो सभी कॉम्पैटिबल होने चाहिए, ठीक है, तभी क्या है वहाँ पे ये तीनों काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने बड़ा आपको बताई दिया, बाकी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है, सिल्वोपास्चर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ट्रीज़ हो गए, ठीक है। ट्रीज़ के नीचे क्या है, यहाँ पे स्मॉल ग्रासेस वगैरह भी है, और यहाँ पे क्या है लाइव स्टॉक की प्रोडक्शन की जा रही है, जिससे क्या है उनको फॉरेस्ट क्रॉप भी मिल रही है, और जो बड़े प्लांट है उनसे क्या है उनको शेड वगैरह मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक बेनिफिशियल हो गया तीनों के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कल्टीवेशन वगैरह है उसको हम बोलते हैं सिल्वोपास्चर। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिकली और भी पिक्चर्स दे रखी है, जैसे यहाँ पे क्या है पोल्ट्री फार्मिंग लगा रखा है आई थिंक। तो इस तरह की जो फार्मिंग है उसको हम बोलते हैं सिल्वोपास्चर। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर आता है ये सब, ठीक है। उसके बाद में क्या है एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जब हम पढ़ रहे थे क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन वगैरह चैप्टर था, उसके अंदर हमने भी पढ़ा था। एले क्रॉप क्या होता है, एले क्रॉपिंग इज अ टाइप ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री का टाइप है जिसमें क्या है इन्वॉल्व ग्रोइंग एंड एग्रीकल्चर क्रॉप साइमल्टेनियसली विद द लॉन्ग टर्म ट्री क्रॉप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए कहीं पे क्या है लॉन्ग टर्म ट्री क्रॉप हमने लगा रखी है, तो वहाँ पे क्या है सेम टाइम पे हम क्या है और क्रॉप लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास साइमल्टेनियसली क्या है दो क्रॉप इकट्ठी क्या है ग्रो कर रहे हैं, तो उस प्रकार की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एली क्रॉपिंग। तो यहाँ पे एक पिक्चर्स दी गई है, इसमें यहाँ पे दिया गया है एले क्रॉपिंग की, यहाँ पे कुछ बड़े पेड़ हैं, छोटे क्या है, नीचे दूसरी क्रॉप भी हम साइमल्टेनियसली यहाँ पे सेम टाइम पे ग्रो करवा रहे हैं। तो ये क्या है हमारा एली क्रॉपिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फॉरेस्ट फार्मिंग। फॉरेस्ट फार्मिंग क्या है, फॉरेस्ट फार्मिंग इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री दैट इन्वॉल्व द कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू non-timber crop under the protection of forest canopy that has been modified to provide the shade level appropriate for the specific crop, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट फार्मिंग के बेसिकली क्या होता है, जो हाई लेवल के नॉन टिम्बर क्रॉप्स है वो क्या है उनकी कल्टीवेशन की जाती है, ठीक है। तो बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। फॉरेस्ट फार्मिंग के यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, जैसे कि आप बड़े बड़े पेड़ हो गए, ठीक है। तो ये क्या है कुछ फॉरेस्ट फार्मिंग है। नेक्स्ट क्या है हमारी एडवांटेज देख लेते हैं एक बार। एडवांटेज क्या है, ठीक है, जो हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है वो हम क्यों करवाते हैं या फिर क्यों पढ़ते हैं, तो इसका जो एडवांटेज है वो देख लेते हैं। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री विच आर वैल्यूएबल फॉर मेन काइंड, ठीक है। मेन काइंड के लिए कुछ बेनिफिशियल होते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड इनहेंस द प्रॉफिट ऑल्सो, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, अगर हम सेम टाइम पे दो क्रॉप लगा रहे हैं तो इसमें क्या प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और हमारा प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये ह्यूमन के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। और क्या इट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ द यील्ड, ठीक है। यील्ड की जो सिक्योरिटी है उसको इंक्रीज करती है, फर्टिलिटी ऑफ सोइल को इंक्रीज करती है, हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द सोइल इरोजन, ठीक है। source of protection for the animal and plant from the different types of the hazards. It also help in the maintenance of cycles such as nitrogen cycle, carbon cycle and conserve energy. ये कुछ एग्जांपल्स हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं, इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेज भी है। एग्रो फॉरेस्ट्री हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेज बट एट द सेम टाइम इट हैज़ ऑल्सो डिसएडवांटेज। दिस सिस्टम इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड नीड मोर एक्यूरेसी। ये पॉइंट अच्छा दिया है यहाँ पे। अगर हम दो क्रॉप सपोज कीजिए वहाँ पे लगा रहे हैं तो वो आपस में बेनिफिशियल होने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे एक्यूरेसी है वो मस्ट होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी। अगर एक्यूरेसी वहाँ पे है तभी क्या है वो दोनों एक दूसरे पे बेनिफिशियल होंगे, तभी दोनों अच्छी तरह से क्या है ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो क्या है उनकी मैनेजमेंट वगैरह है वो डिफ़िकल्ट होती है। तो ये एक बड़ा ही डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है,
द यील्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप एज द कम्पेयर टू द अदर, ठीक है, जिससे क्या है हमें यील्ड भी क्या स्मॉल अमाउंट में मिलती है, जैसे कि अगर हम कहीं और पे कल्टिवेट कर रहे हैं वही क्रॉप, ठीक है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेज। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो फॉरेस्ट्री है वो क्या, जो हरियाणा के अंदर बेसिकली फॉरेस्ट है वो ग्रो किए जाते हैं, वो एक तो है आपका पोलर और दूसरा क्या है आपका सफ़ेदा। जो हमारा पोलर है वो क्या है कटिंग के द्वारा प्रोपेगेटेड किया जाता है, यानी कि उनकी कलम के द्वारा लगाया जाता है, और ये बेसिकली क्या है जनवरी फरवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी के अंदर इसको क्या है ग्रो किया जाता है, और 6-7 साल के बाद ये बड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है इनको क्या है काट के क्या है सेल किया जाता है। तो ये कुछ पोलर टाइप इस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है एक सफ़ेदा होता है, ठीक है। सफ़ेदा आप सभी ने देखा होगा, बड़ा सा लंबा सा प्लांट होता है, ठीक है, हाइट काफ़ी हो जाती है इस प्लांट की। तो ये क्या है बेसिकली क्या है वाटर ड्रेनेज ट्री भी है, ठीक है। ये क्या है उस जगह पे लगाए जाते हैं जहाँ पे क्या है वाटर की जो ज़्यादा क्या है सोइल के अंदर वाटर कैपेसिटी क्या है वो हाई हो, ठीक है। तो ये क्या है वाटर को क्या है ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो इसका क्या है एलियोपैथिक इफेक्ट है। एलियोपैथिक इफेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, एलियोपैथिक इफेक्ट, ठीक है। एलियोपैथिक इफेक्ट का क्या मतलब है, सपोज कीजिए आपके पास आपने सफ़ेदा है वो ग्रो कर दिया, ठीक है। तो वो क्या है एक ऐसा इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो जिसके जो नेबरिंग क्रॉप होगी आसपास की क्रॉप, उसमें क्या है वो क्या करेगा उनके ग्रोथ को और उनकी यील्ड है उनको क्या इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे जो यील्ड हो रही है वो क्या है कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस जो इफेक्ट को क्या है इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एलियोपैथिक इफेक्ट, यानी कि सेकेंडरी कंपाउंड रिलीज करते हैं ये, जिसकी वजह से क्या है जो नेबरिंग क्रॉप है उसकी जो ग्रोथ वगैरह है वो क्या है इनहिबिट हो जाती है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एलियोपैथिक इफेक्ट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है डिटेल में। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तभी आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी। ज़्यादा घबराने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं स्टडी पे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज।